जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डाटा एंट्री वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सैलरी रिपोर्ट का डिज़ाइन किया गया है। ये डिज़ाइन हम लोग कैसे करेंगे और इस डिज़ाइन में यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कैसे निकालेंगे कि कोई भी एम्प्लॉय प्रेजेंट कितना दिन किया और वह एब्सेंट कितना दिन किया, उसका ग्रॉस सैलरी कितना आया, पीएफ 10% काटना है तो पीएफ कैसे कटेगा और नेट सैलरी उसे कैसे मिलेगा। तो इन सारे चीज़ों को निकालने के लिए आज हम सीखेंगे इस डाटा एंट्री रिपोर्ट में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जहाँ पे भी आप डाटा एंट्री वर्क करेंगे वहाँ पे आपको सैलरी रिपोर्ट से रिलेटेड वर्क करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को सीखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर में मैंने एक डिज़ाइन बनाया है सैलरी रिपोर्ट का, जो कि यहाँ पे मैंने सैलरी रिपोर्ट लिखा है। एम्प्लॉय का नाम है, तो जो भी एम्प्लॉय मेरे यहाँ वर्क कर रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, उसकी आईडी हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद पर डे उसको हम कितना रेट लगा रहे हैं, एक दिन का उसको कितना हम दे रहे हैं अमाउंट, वो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कि एक दिन में वो कितना पैसा प्राप्त कर रहा है। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर क्या है वो यहाँ टाइप करेंगे। उस अकाउंट नंबर का आईएफएससी कोड क्या है वो हम यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अटेंडेंस यहाँ से शुरू करेंगे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से हमने 31 दिन का ये अटेंडेंस तैयार किया, 31 दिन का। जिस मंथ का आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे ये मान लिया जाए सैलरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं आप मार्च 2023 का, तो ये जैसे मार्च 2023 का ये रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें मैंने 31 डेज के लिए बनाया। तो जिस मंथ में जैसे आप काम कीजिएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये बना लेना है। तो इसको कॉलम को छोटा छोटा करके, जैसे यहाँ से पकड़ना है, जितना कॉलम आपको छोटा चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, उसके हिसाब से ये अरेंज करके आपको ये डेज़ का डिज़ाइन जो है वन टाइम्स तैयार कर लेना है अच्छा तरीक़ा से। तो ये डिज़ाइन ऑफकोर्स तैयार है, जिसमें मैंने अटेंडेंस भी बना रखा है कि अगर अनिल नाम का कोई एम्प्लॉई है जिसका आईडी 1001 है, उसको पर डे 560 रुपया मिल रहा है। अकाउंट नंबर आईएफसी कोड ये है, और मंडे को उसने प्रेजेंट किया, फिर ट्यूसडे को प्रेजेंट किया। जिसमें प्रेजेंट किया हुआ है उसमें मैंने पी लगाया है, और जिस दिन वो एब्सेंट किया हुआ है उस दिन एब्सेंटी ए लगा हुआ है। तो मैंने पी से यहाँ प्रेजेंट को डिनोट किया है, ए से एब्सेंट को डिनोट किया है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते इसी तरह से, तो प्रेजेंट वह कितने दिन किया ये मुझे कैलकुलेशन करना है। एब्सेंट कितना दिन किया, उसका ग्रॉस सैलरी क्या बन रहा है, पीएफ क्या बन रहा है, और नेट सैलरी उसे कितना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट निकालते हैं। प्रेजेंट निकालने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ। दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम एब्सेंटी या प्रेजेंट निकालते हैं तो वो काउंट इफ फार्मूला द्वारा निकालते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट इफ। उसके बाद कर्सर हम यहाँ पे रख देंगे मंडे वाला कॉलम में, और शिफ्ट बटन को होल्ड करके इस तरह से हम इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ तक ड्रैग करके आएंगे जहाँ तक मैंने उसका अटेंडेंस बनाया है। तो दोस्तों, यहाँ तक अटेंडेंस बना हुआ है, ट्यूसडे तक मैंने यहाँ तक ड्रैग कर लिया है। ड्रैग करने के बाद कॉमा देना है। अगर यहाँ से आपको देखने में परेशानी हो रही है आपको, तो आप यहाँ पे भी टाइप देख सकते हैं। अब दोस्तों, डबल कॉट के अंदर पी से प्रेजेंट को हम लोग डिनोट किए हैं, तो पी लिखेंगे। जो डबल कॉट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जितना दिन भी पी यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है वो काउंट होकर के आ गया, तो 24 डेज है। अब इसी तरह से सारे स्टूडेंट का मुझे निकालना, मतलब सारे एम्प्लॉय का निकालना है। तो कर्सर यहाँ रख करके जब ऐसा कर्सर बनेगा तो हम यहाँ डबल टैप करेंगे, लेफ्ट क्लिक डबल प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक सारे एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंट ही निकल करके आ जाएंगे। उसी तरह एब्सेंट निकालना है तो टाइप करना है आपको इक्वल टू काउंट इफ। अगर टाइप करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ये वाला फार्मूला आएगा। तो कंट्रोल सी से हम इसे कॉपी कर लेंगे और इसमें लेकर कंट्रोल भी कर देंगे, तो ये पेस्ट तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्सर रख के, यानी इसमें फिर से कर्सर रख के, और यहाँ पे पी से मैंने प्रेजेंट को डिनोट किया है, तो ए से ऑप्शन को डिनोट करके इंटर कर देंगे, तो ये ऑप्शन डे आपको निकल करके यहाँ पे दिख जाएगा। तो इतना दिन प्रेजेंट, इतना दिन एब्सेंट, बाद बाकी दिन संडे यहाँ पे रहा है, तो ये संडे हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 एब्सेंट है, 24 दिन प्रेजेंट है, और 2 दिन आपका एब्सेंट है, और 5 संडे है, तो कुल मिला के 31 डेज हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे पहले हम एब्सेंट को निकाल लेते हैं, डबल टाइप कर देते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ के ऑटोमेटिक एब्सेंट आ जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने 26 का 26 दिन वर्क किया है, तो इसमें 0 डे एब्सेंट लगा हुआ है।
तो ये आपको निकल करके मिल जाएंगे। उसके बाद ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जितना दिन कोई व्यक्ति प्रेजेंट किया हुआ है उस प्रेजेंट में हमें अगर एक दिन का 560 रुपया देना है तो हम उस प्रेजेंट में 560 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वो अमाउंट आपको निकल करके मिल जाएगा। तो हमें ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए सिंपल टाइप करना है इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको डायरेक्टली इस पर डे में क्लिक करना है, क्योंकि ये रेट चेंज भी हो सकता है। मान लिया जाए अभी के रेट में 560 रेट लगा हुआ है, हो सके अनिल कुमार का कुछ दिन बाद 570 का रेट लग जाए, तो वो ऑटोमेटिक उसकी सैलरी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद गुना का सिंबल देना है और प्रेजेंट डे में क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है कि प्रेजेंट डे में क्लिक कर देते हैं तो किसी मंथ वो 24 डे प्रेजेंट है, किसी मंथ वो जो है कि 26 दिन है, किसी मंथ 20 दिन ही है, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक निकल करके उसका आ जाएगा। तो अमाउंट ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। डबल टाइप कर देंगे दोस्तों, तो जिसका भी जितना दिन वो प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसकी सैलरी यहाँ पे निकल करके मिल चुकी है। अब मान लिया जाए बेसिक सैलरी पे अगर 10% हम पीएफ काट रहे हैं, जो कि मंथ है, मतलब जो भी इम्प्लॉई जब वर्क को छोड़ेगा तो उसे पीएफ के पैसा मिल जाता है, ये पैसा पीएफ अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा। यानी मेन जो नेट सैलरी का पैसा होगा वो इम्प्लॉइज़ के अकाउंट में, मतलब इस अकाउंट और आईएफएससी कोड में चला जाएगा। लेकिन इसका एक कंपनी के थ्रू पीएफ अकाउंट खोला जाएगा, उस पीएफ अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। तो पीएफ हम 10% काटना चाहेंगे तो इक्वल टू टाइप करेंगे, इसमें कर्सर रखेंगे, गुना का सिंबल देंगे और 10 दे करके परसेंटेज का सिंबल दे करके इंटर कर देंगे, तो ये 10% पैसा निकल करके आ जाएगा। डबल टाइप कर देंगे तो सारे जो भी इम्प्लॉई हैं उसके पैसे यहाँ पे निकल करके आपको दिख जाएंगे कि किसका पीएफ कितना कटना है इस मंथ। तो ये पीएफ का पैसा हो गया। अब दोस्तों 13,440 रुपया उसका ग्रॉस सैलरी बनता है, 1,344 रुपया उसका पीएफ कट गया, तो उसको नेट सैलरी कितना मिलेगा, तो इक्वल टू टाइप करेंगे और मेन सैलरी में यानी ग्रॉस सैलरी से हम माइनस कर लेंगे पीएफ का पैसा और इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो उसको नेट सैलरी 12,096 रुपया और डबल टाइप कर देंगे दोस्तों, तो ये सारे सैलरीज जितने भी इम्प्लॉई आपके यहाँ वर्क किए हुए हैं उसके सारे सैलरीज निकल करके मिल जाएंगे। मान लिया जाए दोस्तों किसी मंथ, ये मार्च के बाद, ये मार्च का तो डाटा कंप्लीट हो चुका है, जैसे इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाते हैं, ये मार्च का डाटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसी डाटा को आपको अगर मार्च के बाद अप्रैल का बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, Ctrl+C फॉर कॉपी कर लेना है और नेक्स्ट सीट में जाना है, आपको Ctrl+V फॉर पेस्ट कर देना है, राइट। पेस्ट करने के बाद ये 100% पे है पेज। अब आपको क्या करना है, मार्च के बाद हम यहाँ अप्रैल का डाटा बना देते हैं, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, मार्च के बाद हम क्या कर देंगे, अप्रैल बना देंगे, APR कर देते हैं अप्रैल। अब अप्रैल 30 दिन का होता है, तो इसमें जो है कि एक डेज कम होगा आपका, तो हम यहाँ पे लास्ट में एक डेज को कम करेंगे, तो एक यहाँ पे एक दिन हम कम करेंगे, जैसे ट्यूसडे को ख़त्म करेंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक, डाउन तक, जहाँ तक भी आपका डाटा है। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, तो ये कॉलम आपका खत्म हो जाता है। अब दोस्तों कॉलम खत्म हो जाता है तो ये 30 दिन का ही अटेंडेंस है, उसके हिसाब से अटेंडेंस सीट बन गया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे इंप्लॉयज़ उतने दिन ही वर्क करेंगे, कौन सा इंप्लॉइज़ कब वर्क कर रहा है कब नहीं कर रहा है, तो इस डाटा को मुझे क्लियर करना पड़ता है। तो ये डाटा हम आराम से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी डाटा है मेरा, और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा ये ख़त्म हो जाता है। फिर से हम नेक्स्ट डाटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसे नीचे तक आएंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड करके हम नीचे तक आएंगे, डिलीट बटन करेंगे तो ये सेकंड का भी ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपको सारे डाटाज को ख़त्म कर लेने हैं, तो हम बारी बारी से इन सारे डाटा को ख़त्म कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं, डिलीट बटन प्रेस कर लेते हैं और इस एरिया को भी सेलेक्ट करके डिलीट और इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट। ये तो प्रेजेंट निकला हुआ है, एक दिन है, डिलीट कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम करके हम देख लेते हैं। चलिए, तो ये मंडे तक का डाटा आपका क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों जिस हिसाब से जो व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है अपना, उसके हिसाब से जैसे आप अटेंडेंस यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका सैलरी ये बन जाएगा, पी पी एब्सेंट एब्सेंट, P फॉर प्रेजेंट और A फॉर एब्सेंट। ये दोस्तों एक दिन का सैलरी यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख गया होगा। ये देखिए दोस्तों, एक दिन जो प्रेजेंट किया उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पे सबका बन गया। उसी तरह से इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर सेकंड दिन का सैलरी आपको, मतलब अगर मान लिया जाए नेक्स्ट डे अगर वर्क हुआ तो फिर कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है इसकी डाटा हम यहाँ पे बना लिए। जो प्रेजेंट है उसमें P लिखे, जो एब्सेंट है उसमें A लिखे। तो जब जो प्रेजेंट एब्सेंट है उसके लिए हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं P और A से। ये दोस्तों,
2 दिन का बन गया। तो 2 दिन का अगर हम सैलरी यहाँ पे अगर चेकआउट करें तो कौन कितने दिन प्रेजेंट हुआ, कितने दिन अपसेंट हुआ, उसका सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम फिक्स कर लेते हैं परफेक्ट तरीका से। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने जो भी यहाँ पे स्टूडेंट का एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम शिफ्टेड कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखने लगे। ये थोड़ा सा नाम को और हम चौड़ा करेंगे। ये दोस्तों, तो ये बन करके आपका रेडी हो चुका है। देखिए नेक्स्ट मंथ का सैलरी रिपोर्ट भी बन करके रेडी हो चुका है और यहाँ पे सैलरी ऑटोमेटिक बनते चला जा रहा है। सिर्फ आपको करना क्या है कि जो आया उसका अटेंडेंस बस बना देना है, बस सिंपल। तो ये अटेंडेंस तो आपको भी पता है कि जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनका अटेंडेंस पर डे बनता है कि कौन एम्प्लॉय किस दिन आया नहीं आया, तो ये सारे अटेंडेंस आपको यहाँ पे बनाने हैं। इस दिन हम सारे एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम सैलरी रिपोर्ट में जाकर के अगर चेक करें तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे सैलरीज ऑटोमेटिक बन चुके हैं। तो दोस्तों इतना आसान होता है सैलरी रिपोर्ट बनाना। अगर एक बार आप डिज़ाइन को तैयार कर लिए तो हर मंथ का आप सैलरी रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ये चौथे मंथ का मतलब मार्च का हो गया, ये अप्रैल का हो गया, उसी तरह फिर आगे बढ़ा करके इस तरह से 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 29 दिन जो भी होता है उसकी डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर दीजिए और जो नया लाना है तो आपको क्या करना है, एक कॉलम को सेलेक्ट करना। मान लीजिए 31 मंथ का किसी काम करना है तो एक एरिया को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट यहाँ पे आपको रो पे कॉलम पे क्लिक कर लेना है। इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो एक और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे संडे के बाद इसको हम मंडे कर लेते हैं और इसको ट्यूसडे कर देते हैं। हो गया तैयार। तो ये आपका हो जाता है। इसको नॉर्मली हम सेलेक्ट करके और इसका हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर पे जा कर के ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो ये डिज़ाइन हो जाता है। मंडे कर दिए MON। तो दोस्तों ये डिज़ाइन हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आपका क्लियरली हो गया। तो आपको इसी तरह से दोस्तों आपको रिपोर्टिंग का काम करना है। रिपोर्टिंग सैलरी रिपोर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको 31 और 30 का बना लेना है और जो 30 का है 30 में कॉपी कर दीजिए, 31 का 31 में कॉपी कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक एक करके सैलरी रिपोर्ट आसानी से बनाइए और आसानी से यहाँ पे अटेंडेंस बनाइए, आपका रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।